नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष बादल यानी कि मोटिवेशन भैया आप सभी का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी इस पॉडकास्ट का जो टॉपिक होने वाला है वो है जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक सूत्र है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। दोस्तों, आज ये सूत्र इस पॉडकास्ट में इसलिए लिया गया है क्योंकि आज के समय में ये सूत्र कोई भी फॉलो नहीं कर पा रहा, पर ये बहुत ज़रूरी है इस सूत्र को फॉलो करना। आज के समय में जो लोगों के पास प्राप्त है वो उनके लिए पर्याप्त है ही नहीं। उन्हें इतना चाहिए कि जिसकी कोई लिमिट नहीं, और जो प्राप्त है वो उसे अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते, या कह सकते हैं कि उस चीज़ का एक अच्छे से उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि वो उससे अच्छा प्राप्त करने के लिए और काम करते हैं। उस चीज़ के चक्कर में वो जो चीज़ उनके पास प्राप्त है वो उसे अच्छी तरीके से उपयोग नहीं करते, या उसे कोई वैल्यू ही नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं समझते वो। दोस्तों, आज की इस दुनिया में इंसान को चाहिए सबसे अच्छी चीज़, कि मेरे पास ही सबसे अच्छी चीज़ हो। दोस्तों, अगर जो हमारे पास है हम उस चीज़ में खुश हैं, हमारा जीवन हम बहुत ही आराम से जी सकेंगे। मगर हम दोस्तों, अगर हम ये सोच रखते हैं कि जो हमारे पास है वो ठीक है, जो भी हमारे पास है वो अच्छा है, ठीक है, जो भी है चाहे वो कैसा भी हो, हमारे लिए पर्याप्त है, तो इस तरीके से अगर हम सोच रखते हैं तो हम हमारा जीवन बहुत ही सरलता के साथ जी सकेंगे। मगर अगर हम सोच रखते हैं कि यार मेरे पास ये है मगर मुझे और इससे अच्छा चाहिए, इससे बढ़कर, तो आप उस बढ़कर चाहिए के चक्कर में कि मुझे इस चीज़ से और अच्छा चाहिए, उसके चक्कर में आपके पास जो चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा, आपके पास जो चीज़ है आप उसका भी अच्छे से उपयोग नहीं कर पा रहे, आप उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको चाहिए उससे भी अच्छा। फिर जब उससे भी अच्छी चीज़ आ जाएगी तो आप कहेंगे नहीं, अब उससे भी अच्छी चीज़ चाहिए। फिर जब उससे भी अच्छी आ जाएगी तो आप कहेंगे नहीं, अब उससे और भी अच्छी चीज़ चाहिए। ऐसा होता है दोस्तों, ऐसे करते हैं लोग, उनके में कोई लिमिट ही नहीं है। और दोस्तों, इस सूत्र को अगर हम लेके नहीं चलते हैं, हमारे जीवन में एक भागम भाग ही चलती रहेगी कि मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे उससे अच्छा चाहिए, मुझे उससे और अच्छा चाहिए। इस चक्कर पे हम कब इस दुनिया से चले जाएंगे। और आज के समय में तो जो इस सूत्र को लेकर चलता है उसके लिए जीवन कठिन नहीं है, मगर जो इस सूत्र को लेकर नहीं चलता उसके लिए जीवन बहुत कठिन है। अभी नहीं, शायद अभी नहीं, लेकिन बाद में कठिन होगा। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिस तरीके से हम इस सूत्र की महत्वता को समझ सकते हैं, हम इस सूत्र के ऊपर चलना भी स्टार्ट कर सकते। दोस्तों, कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास जो भी है वो पर्याप्त नहीं है, तो एक बार आप अपने से ऊंचे व्यक्ति को नहीं, अपने से नीचे व्यक्ति के साथ अपनी तुलना करके देखिए। अपने से नीचे व्यक्ति के साथ, जो आपसे छोटा व्यक्ति है, संसाधनों में, बहुत सारी चीज़ों में आपसे जो छोटा व्यक्ति है, आप उससे अपना कंपैरिजन कीजिए, ना कि अपने से बड़े, अपने से छोटे व्यक्ति से अपना कंपैरिजन कीजिए। मान लीजिए आपके पास एक अच्छा घर है, उस व्यक्ति के पास एक झोपड़ी है। आपके पास खाने को सुबह शाम के लिए, सुबह भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, शाम को भी, और ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ सूखी रोटी, आपको पूरा 2 प्रकार की सब्जी, चावल, दाल, रोटी, सब कुछ जो एक पौष्टिक आहार होता है आपको मिल रहा है। और आपसे जो छोटा व्यक्ति है उसकी एक झोपड़ी है, उसके खाने तक का बंदोबस्त, शायद उसके खाने का भी कोई टाइम नहीं, शायद सुबह का मिले, शाम का ना मिले, शाम का मिले तो फिर कल का ना मिले। उसे अपने हर कौर के लिए, उसे अपने हर निवाले के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर वो 2 रोटी खा रहा है तो उस 2 रोटी के लिए वो उसी सुबह मेहनत करके, अगर वो 2 रोटी शाम को खा रहा है तो उसी सुबह उस 2 रोटी के लिए मेहनत उसने की है। आपने भी की है, मगर आपसे ज़्यादा मेहनत वो कर रहा है, और आपके जैसा वो पौष्टिक आहार नहीं खा पा रहा, आपसे बिल्कुल ही अलग, मतलब कह लीजिए नमक रोटी खा रहा है वो इंसान। आपके पास टीवी है, आप खाते खाते टीवी देख सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं। उस इंसान के पास मनोरंजन का कोई संसाधन ही नहीं है। जिस इंसान के पास खाने
के लाले पड़े हों, यानी कि जिस इंसान का 2 रोटी का ठिकाना ना हो कि आज मिलेगी या नहीं, कल मिलेगी या नहीं, वो मनोरंजन के संसाधनों का कोई इंतजाम नहीं कर सकता। उसके पास टीवी नहीं होगी, आपके पास टीवी है, आप खाते खाते देख रहे हैं, पर वो खाते खाते, वो 2 रोटी खाते खाते भी वो यह सोच रहा है कि कल मुझे फिर मेहनत करनी है, अगर मैं नहीं करूँगा तो आज ये 2 रोटी खा रहा हूँ, शायद कल ना खा पाऊँ, शायद परसों ना खा पाऊँ। इसलिए दोस्तों, जब आप कंपैरिजन करेंगे अपने से छोटे इंसानों के साथ, तब आपको पता चलेगा कि जो आपके पास है वो बहुत पर्याप्त है। क्योंकि जिस इंसान के पास वो सब कुछ नहीं है जो आपके पास है, उससे पूछिए उन चीज़ों की वैल्यू जिनकी आप वैल्यू नहीं करते। उस इंसान को वो चीज़ें चाहिए जो आपके पास हैं, और आपके पास अगर है वो चीज़ें हैं तो आप उसके लिए, आपको लगता है यार ये वेस्ट है, यार मुझे इससे और अच्छा चाहिए। नहीं, ये सबसे बड़ी भूल है दोस्तों हमारी। अगर आपको उस इंसान की कंडीशन में डाल दिया जाए, आप बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे। ध्यान रखिए दोस्तों। इसलिए अपने से अगर आप छोटे व्यक्ति से तुलना करेंगे अपनी, तो आप इस सूत्र को बिल्कुल ही सही तरीके से समझ जाएंगे और फॉलो करने लगेंगे कि सचमुच, और आप भी कहेंगे कि यार सचमुच जो मेरे पास है वो पर्याप्त है। अगर इससे ज़्यादा भगवान दे तो ठीक है, और ना दे तो मेरे लिए बहुत पर्याप्त है ये। इसलिए दोस्तों, कभी भी जो आपके पास होता है उसी में खुश रहिए। किसी का देख के अपने मन को, किसी की देखा सीखी मत कीजिए कि उसके पास यार उसने ये लिया, उसने वो लिया, और यार मुझे भी लेना है। नहीं, हमारे पास जो है वही चला लेंगे, हम उसी से काम चला लेंगे, पर्याप्त है। आगे होगा तो हम ले लेंगे, मगर अभी जो है हमारे लिए वो बहुत है। तो दोस्तों, इस समय में ये सूत्र बहुत ही ज़रूरी है हम सभी को जानना। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये सूत्र समझ आया होगा। टूटी फूटी भाषा में जैसे भी मैं आप सभी के सामने व्यक्त कर पाया, इस सूत्र को आप समझ गए होंगे।